बताया जा रहा है कि आज की तारीख 8 अप्रैल 2024 को इस साल का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको हम साइंस की ज़बान में कंप्लीट सोलर एक्लिप्स भी बोलते हैं। इसी तरह एक लूनर एक्लिप्स भी होता है। ये लूनर एक्लिप्स जिसको चांद ग्रहण बोलते हैं और सोलर एक्लिप्स कैसे आते हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम सोलर सिस्टम को समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं सोलर सिस्टम के बारे में, तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि इसमें एक स्टार सन होता है जिसको हम सूरज बोलते हैं, और 8 इसमें प्लैनेट्स होते हैं। उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ऐसा है जिस पर हम रहते हैं, जिसको अर्थ बोलते हैं। बाकी 7 प्लैनेट्स अलग है। इसी तरह इसमें बेशुमार एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स भी होते हैं। इस तरह ड्वार्फ स्टार्स भी होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ये बाउंड है। किसी की जरूरत नहीं है, ये मरकरी की जरूरत नहीं है कि ये इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए, ये वीनस की जरूरत नहीं है कि इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए, ये सन की जरूरत नहीं है कि ये अपनी जगह से हटे। ये एक जगह पे रुका हुआ है अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला ने ऐसा बाउंड सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरह अर्थ जो है, इसकी भी जरूरत नहीं है ये इस सिस्टम से बाहर निकले। तो ये एक आपका सोलर सिस्टम इस तरह बनता है। इसी तरह गैलेक्सी भी होता है। गैलेक्सी जो है वो सोलर सिस्टम से कई गुना बड़ा है। गैलेक्सी में बिलियन स्टार आते हैं, ठीक है। और इवन कि आपका जो सोलर सिस्टम है ये भी गैलेक्सी में आता है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। ये तो था सोलर सिस्टम और गैलेक्सी। अब हम आते हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे आता है और लूनर एक्लिप्स कैसे आता है। दोस्तों, सोलर सिस्टम की तरफ आप आएँ कि ये एक सूरज है, एक सोलर सिस्टम है। एक सिस्टम आप इमेजिन करें अपने माइंड में कि एक सूरज सन यहाँ पे है, ठीक है, और इससे रोशनी निकल रही है। अब स्टार्स और प्लैनेट्स में थोड़ा फर्क होता है। प्लैनेट्स की रोशनी नहीं होती, स्टार की अपनी रोशनी होती है। जिस तरह ये सारे प्लैनेट्स हैं 8, और ये जो है स्टार है, मतलब सन। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार जो है वो सन ही है। सन से रोशनी निकलती है, इन सारे प्लैनेट्स पर पड़ती है और ये रोशन होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारी ज़मीन है। अब सबसे जो करीब तरीन सन के प्लैनेट है वो मरकरी है, ठीक है। मरकरी का क्या काम है, यहाँ से ये घूमता 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 यहाँ पे चक्कर लगा रहा है सूरज के इर्द गिर्द। इसी तरह आगे आ जाता है वीनस, इसका भी काम है इस तरह घूमता घूमते इस तरह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना। उसके बाद आ जाती है हमारी अर्थ, ठीक है। इसी तरह अर्थ भी जो है इस तरह अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। अब रेवोल्यूशन और रोटेशन का लफ्ज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इन दोनों में फ़र्क है। वैसे तो सिनोनिम्स में ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, लेकिन साइंस फिजिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। रेवोल्यूशन ये है कि यहाँ पर ये सूरज पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, और यहाँ से अर्थ प्लैनेट जो है वो यहाँ से जो है वो चलना शुरू करे और इस तरह, और पूरा इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा के फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, हम कहेंगे ये एक रेवोल्यूशन है। और इसी तरह अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी इस तरह रोटेट करे। मतलब कोई जिस्म हो जो इस तरह रोटेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है, और ऐसे ऐसे मूव भी करता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जिस तरह ये पेन जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहा है, और इस तरह सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर भी कंप्लीट कर रहा है, घूमता घूमता इस तरह ये इसके इर्द गिर्द भी चक्कर कंप्लीट करता है। ये जो चक्कर कंप्लीट करता है इसको हम बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है 1 ईयर में। इसी तरह ये अपने एक्स के इर्द गिर्द जो रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, वो 24 घंटों में जो है वो ये कंप्लीट करती है, जिसकी बदौलत दिन और रात भी माज़ वजूद में आते हैं। अब जो है वो सोलर एक्लिप्स कैसे आता है। दोस्तों, ये मैंने बताया जैसे कि ये मरकरी है, इसका काम है इसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द इस तरह घूमते रहना। वीनस का भी काम यही है कि इसके इर्द गिर्द, ये अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। इस तरह उसके बाद आ जाता है प्लैनेट अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। इसमें अर्थ में क्या आता है, अर्थ का भी यही काम है कि ये ऐसे घूम के ऐसे अपना चक्कर कंप्लीट कर रही है सूरज के इर्द गिर्द। इसी तरह ये साथ साथ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे ये रोशनी इस पर पड़ती है ज़मीन के इस हिस्से पर जो इस तरफ होता है, ठीक है, सूरज की, तो वहाँ पे दिन होता है, और जो दूसरी तरफ होती है वहाँ पे रात होता है, ठीक है। जैसे जैसे रोटेट कर रहा होता है ऐसे ऐसे 24 घंटों में वो चेंजिंग आते रहती है, रात दिन जो है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह अर्थ के साथ ही मून है, ठीक है। अब मून का क्या क्या काम है, जिस तरह ये अर्थ सूरज के इर्द गिर्द इस तरह चक्कर लगा रहा है, इसी तरह मून जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर आप टाइम पीस को देखें उसमें जो सुई है इस तरह मूव कर रही होती है, मतलब ऐसे 12 से फिर 1 2 3 4, और अगर आप उसको उल्टा देखें इस तरह तो वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट होती है। इसी तरह मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूम रहा है, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, और ये 27 दिन में अपना इस तरह चक्कर कंप्लीट कर रहा है। और मून भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो
रोटेट कर रहा होता है और इसकी जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है ज़मीन के इर्द गिर्द वो सेम ही होती है, मतलब 27 डेज की होती है। अब होता क्या है कि ये जो सूरज है इसकी रोशनी इस ज़मीन पर पड़ रही है, ठीक है, और रोशनी है ज़मीन पर, ठीक है। और क्या होता है कि ये मून जो है चक्कर लगा रहा होता है ज़मीन के इर्द गिर्द। ये चक्कर लगाता लगाता सम टाइम क्या करता है, सूरज और ज़मीन के दरमियान, बिल्कुल दरमियान में आ जाता है इस तरह। अब दरमियान में आने की वजह से क्या होता है कि ये जो रोशनी निकल रही होती है जो ज़मीन पर पड़ रही होती है सूरज से, ये रुक जाती है, क्योंकि ये रोशनी और ज़मीन के दरमियान तो सूरज, ये जो चाँद आ जाता है घूमता घूमता, जिसकी वजह से ये जो रोशनी है इसकी रोक लेता है अर्थ पर जाने से, जिसकी वजह से अर्थ पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। अगर ये कंप्लीटली, ये आने वाली रोशनी को कंप्लीटली रोक रहे तो इसको हम कंप्लीट सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। अगर हाफ रोके तो इसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। वैसे जो मून है इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये सूरज से आने वाली सारी रोशनी को नहीं रोक सकता, इसलिए ये स्पेसिफिक एरियाज में ही हमें सोलर एक्लिप्स, जिसको हम सूरज ग्रहण बोलते हैं, वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं स्पेसिफिक एरियाज में। दूसरे एरियाज में इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो ये आपका क्या बनता है, इस तरह सोलर एक्लिप्स बन जाता है। इसी तरह लूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये ज़मीन भी इस तरह जो है वो चक्कर काट रही है इस सूरज के इर्द गिर्द, और ये चांद भी जो है इस ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। अब सम टाइम क्या होता है, जैसे ये ज़मीन और सूरज के इर्द दरमियान ये चांद हरकत करता हुआ आ जाता है ना, इसी तरह सम टाइम क्या होता है कि ये ज़मीन जो इस तरह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, ये ज़मीन मूव करती 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 चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, ठीक है। जैसे ही ये ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आती है तो ये जो रोशनी इस चांद पर आ रही होती है ये ज़मीन की वजह से रुक जाती है, और चांद जो है हमें रात को क्या हो जाता है, और उसकी रोशनी जो है वो कम पड़ जाती है और हमें डार्क डार्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आपका लूनर एक्लिप्स लगता है, जिसको हम चांद ग्रहण बोलते हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट लूनर एक्लिप्स का और सोलर एक्लिप्स का। थैंक यू। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कोई 90 सेकंड्स की है, ये मैंने फेसबुक रील पे लगाई है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पेज पे ये अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा फेसबुक पेज का, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, और हो सके तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।